आज हम बात करेंगे इंडिया के टॉप 1% बाबाओं के बारे में, जैसे कि ओशो हैं, राम रहीम हैं, आसाराम बापू हैं, बाबा रामदेव हैं। कैसे इन लोगों ने अपने करोड़ों अरबों खरबों रुपए का एम्पायर खड़ा कर लिया और आज ये लोग पूरी तरीके से लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। जैसे सेलिब्रिटी लोगों के साथ सिक्योरिटी चलती है, ऐसे ही इन बाबाओं के आसपास एसपीजी कमांडो चलते हैं, इतनी सिक्योरिटी है। और ये सारे बाबा लग्जरी कारों से घूमते हैं। लाखों इनके भक्त हैं जो कि इनके एक इशारे पर कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। आखिर कैसे इन बाबाओं ने अपना कब्जा कर लिया। हमारे इंडिया में बाबाओं के पास एक अलग ही लेवल की पावर है। बड़े से बड़ा पॉलिटिशियन हो, वो सारे के सारे बाबाओं के पास जाते हैं और उनके चरणों में डले रहते हैं। बड़े से बड़े सेलिब्रिटी हों, क्रिकेटर हों, ये सारे के सारे बाबाओं के पास डले रहते हैं। और आजकल के बाबा सारे के सारे मॉडर्न और लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, ना इनके ऊपर कभी कोई रेट पड़ते हैं, क्योंकि सारे के सारे पॉलिटिशियन बाबा जी के पास ही जाते हैं। इंडिया में ये जितने भी बाबा हैं, इनके पास एक ऐसी पावर है, ये जब जो चाहें वो कर सकते हैं। इनके पास हर वो चीज़ है, इनके पास पैसा भी है, पावर भी है, और ये जो कुछ भी बोल ले, इनके लाखों करोड़ों भक्तगण हैं। ये जो कुछ भी कहते हैं, इनके भक्त हाल करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इन लोगों के पास अनलिमिटेड पैसा है, ये जितने पैसे की मांग करते हैं उतने इनके भक्त देने के लिए तैयार हैं। ना इन बाबाओं के ऊपर कभी रेट पड़ती है। सही पकड़े हैं। अभी लोग अपने अपने धर्मों की बात सुने, बाबाओं को माने, ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन दिक्कत वहाँ पे हो जाती है जब लोग आंख मूंद के बाबाओं की बातों पे भरोसा करने लगते हैं। बाबा जो कुछ भी कहें लोग वही करने लगते हैं। ऐसा ही कुछ टाइम पहले यूपी के में केस देखा गया, जहाँ पे एक भोला बाबा करके थे। उन बाबाओं के चरणों की धूल के लिए भगदड़ मच गई और उस भगदड़ में 100 से ज़्यादा लोग मर गए। और ऐसे ही कुछ सालों पहले भी एक केस हुआ था, जहाँ पे राम रहीम, आसाराम बापू जैसे बड़े बड़े बाबा, जिन्हें कि पूरी इंडिया में उनके लाखों करोड़ों भक्त थे। और जब उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि कई सारी लड़कियों के साथ इन लोगों ने रेप किया है। आसाराम बापू, राम रहीम जैसे बाबा, ये भक्तों की आड़ में ये आस्था की आड़ में कई सारी लड़कियों के साथ रेप करते थे और उन लोगों के साथ ज़बरदस्ती करते थे। लेकिन जब इन लोगों का भांडा पूरा जब पता चला कि इन लोगों ने करोड़ों अरबों खरबों रुपए के अपना जंजाल फैलाया हुआ था, और ये लोगों को आस्था के नाम पे लोगों को लूटते थे और अपने आलीशान ज़िंदगी जीते थे और मज़ा करते थे। तू समझा? हाँ। आजकल सोशल मीडिया में ये जितने भी बाबा दिख रहे हैं, उसमें 50% से ज़्यादा तो बाबा फ्रॉड हैं। वो लोग कभी पूजा पाठ भी नहीं करते। उन लोगों का काम है केवल कैमरे के सामने आके लोगों को ज्ञान पिलना। और कई सारे लोग आस्था के नाम पे आके इन्हीं बाबाओं को डोनेट करने लगते हैं। इन बाबाओं का काम केवल यही है कि लोगों को टोपी पहनाना और लोगों से आस्था के नाम पे पैसा लूटना। और जो रियल बाबा होंगे वो कभी भी लोगों से नहीं कहेंगे कि आप दान कीजिए। जब भी हम लोग दान करें तो हम लोगों को सोच समझ के ही दान करना चाहिए और उन्हीं बाबाओं को मानना चाहिए जो दिल से लोगों को भगवान के प्रति कुछ बातें बताते हैं, लोगों को ज्ञान देते हैं, लोगों को सही उपदेश देते हैं, लोगों को सही रास्ता बताते हैं। हम लोगों को केवल ऐसे ही बाबाओं का सम्मान करना चाहिए और इन्हीं लोगों को दान करना चाहिए। ऐसे ही कोई भी सोशल मीडिया में बाबा दिख रहे हैं, इन लोगों को हम लोगों को ना फॉलो करना चाहिए।